हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर 2 मेजर सेकेंड पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि x बराबर 0 से x बराबर 1 तक वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर के अंतर्गत वैदिक विधि से क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको वैदिक विधि से हल करना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 1/3। ठीक है, इसका अगर आप लोग को सॉल्यूशन चाहिए है तो मैं अलग से वीडियो इसका बना दूंगी। अब अगला क्वेश्चन है, यदि u बराबर लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो डी यू बटे डी एक्स प्लस डी यू बटे डी वाई प्लस डी यू बटे डी जेड का मान याद करना है ना। तो डी यू बटे डी एक्स, अगर u का मान क्या है लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है ना, ये दिया हुआ है हमें यहाँ पे, ये u का मान ये दिया हुआ है ना हमें यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे कि डी यू बटे डी एक्स हमने क्या मान लिया 3x² बटे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब इसी प्रकार हम डी वाई बटे डी यू बटे डी वाई का मान लेंगे और इसी प्रकार डी यू बटे डी जेड का मान हम मान लेंगे। ठीक है, तो अतः हमारा आंसर क्या आएगा। अब हमें इन तीनों को जोड़ निकालना था, जोड़ करके इनका मान याद करना था। तो डी यू बटे डी एक्स प्लस डी यू बटे डी वाई प्लस डी यू बटे डी जेड बराबर 3 को हम सबसे कॉमन ले लेंगे, इन सबसे हम 3 को कॉमन ले लेंगे है ना। यहाँ पे हम 3 को, इससे भी 3, इससे हम इन तीनों से 3 को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पे बचेगा x² y² z²। तो हमने x² प्लस z² कर दिया है ना, ये हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद हमारा आंसर क्या आ गया कि डी यू बटे डी एक्स प्लस डी यू बटे डी वाई प्लस डी यू बटे डी जेड बराबर 3x² प्लस y² प्लस z² अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब अगला क्वेश्चन क्या है, मूल्यांकन कीजिए डेरिवेशन x 0 से 1 तक x2 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इसका हम डेरिवेशन करेंगे जब, तो ये हमारा उत्तर यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। ये हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे ये उत्तर मिल जाएगा 2/15। ठीक है, अब हमें ये अब अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन कीजिए डेल x² प्लस y², मूल्यांकन कीजिए डेल x² प्लस y² प्लस z²। तो इसका हम मान लिया हमने इसके बराबर में d बटे डी एक्स डैश डी बटे डी वाई डैश डी बटे डी जेड। ठीक है, और यहाँ पे हमने x² प्लस y² प्लस z²। तो x² का जब हम डेरिवेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x होता है, x² का 2x होता है, तो और i कैप प्लस 2i j कैप और 2j k कैप, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। स्टोक्स की प्रमेय ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगी ही आएगी कि किसी बंद वक्र के चारों ओर किसी सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन उस वक्र द्वारा घिरे पृष्ठ पर उसके कर्ल के पृष्ठ के समाकलन के बराबर होता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्टोक्स प्रमेय कहते हैं। स्टोक्स प्रमेय का ये यहाँ पे हमें समीकरण भी याद करके रखना होगा, क्योंकि हम ये लिखेंगे तभी हमें उधर पे नंबर मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है, ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, माधव की संक्षिप्त जीवनी लिखिए। तो माधव लगभग 1340 से 1425 ईस्वी एक प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे, जिन्हें केरल स्कूल का जनक माना जाता है ना। इनका जन्म केरल के पंजूर गांव में हुआ था। माधव ने गणित में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी की, जिनमें लीलावती, बीजगणित और गणितसार प्रमुख हैं। ठीक है, प्रमुख संग्रह हैं। इन्होंने त्रिकोणमिति, फलनों के श्रेणी रूप, पाई का मान और अनंत श्रेणी पर महत्वपूर्ण कार्य किया। भारतीय गणित के विकास में माधव का योगदान अत्यंत सराहनीय है। ठीक है, इनका बीजगणित में बहुत ही गणित के विकास में माधव का योगदान अत्यंत सराहनीय है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, फलन फाई बराबर x² माइनस y² प्लस 2z² की दिशा अवकलज बिंदु P 1 2 3 पर रेखा PQ की दिशा में याद कीजिए, जहाँ Q का निर्देशांक क्या है 5 0 4 है। ठीक है, तो अब हम हल करेंगे। पाई बराबर हमें दिया क्या है x² माइनस y² प्लस 2z² है ना। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकल के आ गया, डेल फाई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एक्स आई, ठीक है, डी फाई अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी फाई अपॉन डी जेड के। तो हमें जब हम यहाँ पे करेंगे डेरिवेशन तो 2x माइनस 2yj और यहाँ पे 4j k कैप आ जाएगा। और ये हमें कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया हुआ था
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, है ना। तो उसी का हमने जब समाकलन किया या समाकलन किया तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x और एक्स टू का होता है 2y और 2z है, तो जब z स्क्वायर का हम करते हैं तो 2z मिलता है और 2 पहले से दिया हुआ तो 4z और k आ गया, ठीक है। अब बिंदु हमें दी हुई है 1 2 3 पर, तो डेल फाई अपॉन पी, तो यहाँ पे हम 2 का गुणा 1 से करेंगे और हमने यहाँ पे मान लिया कि x बराबर 1 है, y बराबर 2 है और z बराबर 3 है, तो हमने इनका गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ हमें प्राप्त होता है 2i माइनस 4j प्लस 12k, ठीक है। अब यहाँ पे पी क्यू की दिशा का एकांक सदिश, हमें एकांक सदिश निकालना है। तो एकांक सदिश हम कैसे निकालेंगे कि जो हमें बिंदु दिए हुए हैं और यहाँ पे हमें जो निर्देशांक दिए हुए हैं, ये निर्देशांक दिए हुए हैं हमें, यहाँ पे हमें ये निर्देशांक दिए हुए हैं 5 0 4 दिए हुए हैं ना, तो इनमें ही हम निर्देशांक में बिंदु को घटा देंगे, तो ये हमें बिंदु घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पी क्यू वेक्टर मिल जाएगा। अब पी क्यू का मॉड निकालेंगे जब, तो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट 21, ठीक है, अंडर रूट 21 मिल जाएगा। अब यू कैप बराबर हमारे पास क्या आ गया, पी क्यू वैक्टर अपॉन मॉड पी क्यू वैक्टर, ठीक है। तो इसका हम पी क्यू का मान चूँकि 1 है और मॉड पी क्यू का मान 21 है और हम वहाँ पे हम गुणा भी करेंगे, हमें पी क्यू का मान ये दिया हुआ है, सॉरी पी क्यू का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है 4 2 1, तो हम इनमें आई जे के जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब दिसी अवकलज डेल फाई इंटू यू कैप, ठीक है। तो डेल फाई का मान हमें क्या दिया हुआ है, डेल फाई का मान हमारे पास ये निकल के आया है, ठीक है, डेल फाई का मान हमें ये निकल के आया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डेल फाई का मान और यू का मान लिखेंगे, यू का मान हमें यहाँ पे निकल के आया है ये, यानी कि u बराबर p बटे क्यू है, तो p वही है, सेम ही है, ठीक है। तो ये हमें u का मान निकल गया, तो अब दोनों मानों को हम लिखेंगे और उनका गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 28 बटे अंडर रूट 21। अब 28 बटे अंडर रूट 21 है तो अंडर रूट 21 का अंश बाहर दोनों में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो दोनों में जब गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 अंडर रूट 21 बटे 3, अतः दिशी अवकलज क्या प्राप्त हो गया, अतः दिशी अवकलज 4 अंडर रूट 21 बटे 3, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, टेलर प्रमेय से tan इनवर्स x का x माइनस पाई बाई 4 की घातों में प्रसार कीजिए। तो माना y बराबर tan इनवर्स x और y डैश बराबर 1 प्लस, इसको ना अगर आप ये बहुत ही डिटेलिंग क्वेश्चन है, इसको करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन हाँ ये बहुत इजी है, अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है। यहाँ पे ये हमें y बराबर tan x दिया हुआ था, तो tan इनवर्स x का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो वहाँ y डबल डैश हमने कैसे निकाला, यहाँ पे y डबल डैश हमने इसका अवकलन करके निकाला है। तो अगर आप लोग को ये वाला क्वेश्चन डिटेल में चाहिए है तो मैं डिटेल में दे दूँगी, बाकी आप लोग इसको ऐसे देख सकते हैं कि इसका उत्तर ये आता है। अगर आप लोग को समझ में आ जाए तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ये सॉल्व हो गया और लास्ट में हमारा ये आंसर निकल के आ गया। अब अथवा वाला हम सॉल्व करेंगे, तो वक्र एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 4x क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें दिया क्या है कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 4x क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम माइनस 4x क्यूब में जब हम यहाँ पे माइनस 4x और x क्यूब करेंगे तो हमें माइनस 3x क्यूब प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर वैसे उतार देंगे, बाकी सब वैसे उतार देंगे, इज इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। अब उच्चतम घात के पद, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, उच्चतम घात के पद कौन कौन से हैं, उच्चतम घात के पद ये हैं 3x स्क्वायर और माइनस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, अब y बराबर हमने क्या प्राप्त कर लिया, x प्लस सी, इसको सॉल्व करके अनंत स्पर्श ज्ञात करने के लिए हम क्या मानेंगे कि y बराबर x प्लस सी, यहाँ पे हमें y बराबर x ही मिलेगा, x, लेकिन हमें c यहाँ पे मानना है, ठीक है। तो हमने ये मान लिया। अब हम वापस से सॉल्व करेंगे तो समीकरण जो हमें दिया हुआ था वो समीकरण जो हमने यहाँ पे अभी निकाला था, ये हमने अभी समीकरण निकाला था यहाँ पे, ये हमने अभी समीकरण निकाला था ना, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो इसको जब हमने निकाला था तो इसी में हमने y बराबर क्या रखना है, x प्लस सी, यानी जहाँ पे हमें y दिया होगा तो वहाँ पे हमें x प्लस सी रखना है। तो अब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3x² c प्लस सी प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो x बराबर इन्फिनिटी होने पर परिमित मान के लिए 3x² इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अतः c बराबर 0, तब y बराबर x प्लस सी में c बराबर 0 रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, y बराबर x। अतः वक्र की अनंत स्पर्शिका क्या है, y बराबर x। तो हमें आंसर क्या मिल गया, y बराबर x। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, वक्र आर एन बराबर ए एन कॉस एन थीटा के किसी बिंदु आर डैश थीटा पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हम पहले लिखेंगे कि दिया है आर एन बराबर ए एन कॉस एन थीटा, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों में जब हम थीटा के समक्ष अवकलन करेंगे तो हमें समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगा और फिर पुनः अवकलन करेंगे। तो पुनः अवकलन करने पर हमें यहाँ पे समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, पुनः अवकलन करने पर हमें समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा। अब हम ध्रुवीय निर्देशांक में वक्रता त्रिज्या का सूत्र लिखेंगे। तो पहले सूत्र हमने लिखा, अब समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। तो समीकरण 1 का प्रयोग करने पर हमें क्या मिलता है, ये आ गया हमारा। समीकरण 1 का प्रयोग करने पर हमें ये आ गया हमारा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दिया है आर एन बराबर ए एन कॉस एन थीटा और आर टू एन इज इक्वल टू ए टू एन कॉस टू एन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि r2 प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, तो हमने ये सॉल्व कर लिया। इसी तरह से हम पूरा इसे सॉल्व कर लेंगे। ये सब मान दिए हुए हैं तो मान को बस उसमें रखते जाना है और ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें आंसर निकल के आ जाएगा, अतः वक्रता त्रिज्या P बराबर R बटे n प्लस 1 और इंटू कॉस एन थीटा। ठीक है, अथवा वाला को सॉल्व करेंगे। अथवा वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि a वेक्टर एक अचर सदिश है तो दर्शाइए कि डेरिवेशन a वेक्टर इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। और सेकेंड क्या है कि कर्ल a वेक्टर इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर। ठीक है, तो पहले वाला हम हल करेंगे। माना a वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये अचर सदिश हमने मान लिया। तथा आर वेक्टर बराबर हम क्या मानेंगे कि x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो a इंटू आर करना है हमें, तो हम यहाँ पे पहले मॉड लगा करके हम इसे लिख लेंगे। i कैप रो 1 में हम क्या लिखेंगे, i कैप j कैप k कैप, और रो 2 में लिखेंगे a1 a2 a3, और रो 3 में लिखेंगे x y z। अब इसका हम मॉड निकाल लेंगे। तो हमने मॉड निकाला तो हमें 0 प्राप्त हो गया। तो हमने अतः सिद्ध हुआ कि डेरिवेशन a वेक्टर इज इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम दूसरा वाला सॉल्व करेंगे कर्ल। तो पहले वाला जो समीकरण हमें दिया हुआ है तो हम वो लिख करके उसके बाद दोबारा से हम इसका मॉड निकालेंगे। तो हमने मॉड निकाला तो हमें यहाँ पे 2a वेक्टर प्राप्त हो गया। तो अतः सिद्ध हुआ कि कर्ल a वेक्टर इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर। एक और अथवा वाला बच्चा है, दर्शाइए कि पाई से 0 तक dx अपॉन 3 प्लस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये आप लोग देख लीजिए। अगर डिटेल में इसका सॉल्यूशन चाहिए है तो मैं दे दूंगी, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बस हमें डेरिवेशन करना है। तो हम इसमें पहले i बराबर मान लेंगे 0 से पाई तक जो हमें दिया हुआ है, तो वो हम इसको i के बराबर मान लेंगे और इसको हमने समीकरण 1 का नाम दे दिया। और x के स्थान पर जहाँ जहाँ हमें x दिया हुआ है वहाँ वहाँ हम पाई माइनस x रख देंगे। ठीक है, फिर i बराबर हमने ये इसका डेरिवेशन निकाला और हमें क्या मिला, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हमें जो मिलेगा तो उसको ही हम सॉल्व करते जाएंगे और उसको सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे आखिरी में आंसर मिलेगा। हमें आखिरी में फिर मानना होगा कि माना t बराबर cos x और dt बराबर माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो x बराबर जब हम मानेंगे x बराबर 0 और t बराबर 1, और यदि हम जब x बराबर पाई मान लें और t बराबर माइनस 1 मान लें तो हमें डिफरेंट टाइप के कोई आंसर प्राप्त होंगे। तो जैसे 2i इज इक्वल टू माइनस 2/3 और 1 से माइनस 1 तक इसे हमें हल करना है ना। तो t/4 माइनस टी स्क्वायर का माइनस डी टी, इसका हम समाकलन कर रहे हैं। तो 2i इज इक्वल टू माइनस 2/3 और माइनस 1 से 1 तक हमें इसे सॉल्व ही करना है। 2i
ये हमने इसका समाकलन कर लिया। अब हमें आखिरी में हमें क्या प्राप्त हो गया, -2/3 का कोष्टक माइनस 1/2 इन 4 माइनस टी मॉड 4 माइनस टी का स्क्वायर और -1 से 1 तक। ठीक है, तो 2i 1/3 in और 4 ये 1/2 था और 2/3 यहाँ पे हमें दिया हुआ था ना, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ था 1/3 का 2/3 और 1/2। तो इससे इन दोनों का हमने जब गुणा मल्टीप्लाई किया तो हमें 1/3 यहाँ पे मिल गया। ठीक है, 1/3 हमें यहाँ पे मिल गया। अब हमने 2i बराबर 1/3 in 4 - 1 टी की जगह पे हमने मान लिया एक बार प्लस का 1 और एक बार हमने मान लिया माइनस का 1। ठीक है, ये हमने माना तो हमें 2i बराबर क्या प्राप्त हुआ, 1/3 in3 और in3, तो ये प्लस और माइनस था तो दोनों कर लिया तो 0 आ गया। अब दोबारा से हम करेंगे तो 2i = 1/3 इन 3 + 2 माइनस इन 3 - 2, तो 3 - 2 1 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, तो इन 5 आ गया और ये 2i था तो 2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन 5, तो i बराबर 1/6 in 5 आ गया। तो अतः सिद्ध हुआ कि 0 से पाई dx/3 + 2 sin x + cos x बराबर π/4 होता है। और इसके आगे का पार्ट मैंने नहीं बनाया है, तो अगर इसके आगे का पार्ट आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। और प्ले लिस्ट में पेपर 1 और पेपर 2 पहले से ही मौजूद है, पेपर 1 पहले से ही वहाँ पे मौजूद है और 2023 का मैंने PYQ भी करवाया था मेजर फर्स्ट का, तो आप लोग उसको भी जा कर के देख लें।